हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है और अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ एक ट्रेन लाइन नज़र आएगी। मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर ट्रेन लाइन है और निफ्टी लगातार इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये ट्रेन लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी लगातार इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और लगातार इस ट्रेन लाइन पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक डाउन आया, लेकिन दूसरे दिन मार्केट फिर से उस ट्रेन लाइन के अंदर निकल गया और वहीं से फिर से दोबारा सपोर्ट लिया और फिर से उसके ऊपर निकल गया। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से लगातार इस ट्रेन लाइन पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और पिछले 1-2 दिन ऑप्शन बायर के लिए अच्छे नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट लगातार साइडवेज रहा है। तो अब ऑप्शन बायर का दिन आ सकता है। यहाँ पर साइडवेज रहा है 2-3 दिन मार्केट और ऑप्शन बायर इतना पैसा बना नहीं पाए। तो यहाँ अब ऑप्शन बायर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और एक लंबी रैली यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है तो एक लंबी रैली हमको देखने को मिल सकती है। यहाँ मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा होगा। मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आप लोगों को ये रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा ट्रैप करे और ऊपर निकले और यहीं से ऊपर की तरफ अप साइड में कंटिन्यू करे, लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन दे और अच्छा खासा रैली यहाँ से डाउन साइड में देखने को मिले। तो अब हम चलते हैं हावरली टाइम फ्रेम पर। तो मैं हावरली टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं हावरली टाइम फ्रेम पर और यहाँ अब हम थोड़ी एनालिसिस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निफ्टी लगातार उस ट्रेन लाइन पर चल रहा है। थोड़ा इस ट्रेन लाइन को यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो जो हावरली टाइम फ्रेम है वहाँ पर हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। आप इस कैंडल पे देख सकते हैं यहाँ हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ हमें इस कैंडल पर ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो अब यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस हावरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, इस सपोर्ट से नीचे आता है, तो मार्केट का टारगेट क्या होगा? तो यहाँ तक निफ्टी आ सकता है और अगर निफ्टी यहाँ से और नीचे गिरता है तो अगला टारगेट हमारा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। हो सकता है कि यहाँ से ट्रैप करे मार्केट और अपसाइड की तरफ फिर से कंटिन्यू करें। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है कि हमें किस तरीके से प्लान करना है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम मैं अब यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम पिछले दिन की क्लोजिंग जो हमें मिली है उसको मार्क कर देंगे यहाँ पर, और जो ये हाई आपको दिख रहा है इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हाई। तो इन दोनों को हमने मार्क कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे कि अगले दिन जब निफ्टी ओपन होगा तो हमें किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अगर निफ्टी इसके बीच में ओपन होता है, यहाँ पर अगर निफ्टी ओपन होता है तो हमें यहाँ से ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ये रेंज बहुत छोटी है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है और अगर वो यहीं कहीं ओपन होता है तो हमें वेट करना है जस्ट। और अगर इस तरीके से यहाँ कंसोलिडेशन होता है और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो इस ट्रेन लाइन तक का होगा, यहाँ जब तक वो ट्रेन लाइन को टच नहीं कर देता। और यहाँ कहीं आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ कहीं मार्केट आप लोगों को ट्रैप कर सकता है क्योंकि ये जोन काफ़ी कंसोलिडेटेड जोन है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा और कम क्वांटिटी के साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड करना है। या फिर मार्केट यहीं ओपन होता है और नीचे की तरफ यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेक डाउन देता है, तो आप लोगों का फर्स्ट टारगेट यहाँ होना चाहिए और यहाँ पर आपको बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है और ज़्यादा आपको यहाँ पर लेना नहीं है। उसके बाद जब यहाँ से ब्रेक डाउन आएगा तो सीधा ब्रेक डाउन पर आप लोगों को एंट्री यहाँ पर नहीं बनानी है, वो आप लोगों के लिए गलत ट्रेड होगा। यहाँ आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो मैं इन सबको पहले डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे लेना है, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, तो आप लोगों को सीधा इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना है। आपको जस्ट वेट करना है कि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो और उसके बाद जो ब्रेक डाउन आएगा वो वैलिड हो सकता है, या फिर जब ब्रेक डाउन आए तो उसके बाद मार्केट नीचे थोड़ा सस्टेन करना चाहिए और ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ का जब ब्रेक डाउन आए तो उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं और उसके बाद आपको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है और यहाँ पर एक अच्छी रैली बन सकती है।
जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो आपका ये वाला होगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पर भी आप थोड़ा देख सकते हैं कि मार्केट बिहेवियर को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर सेकेंड टारगेट, और अगर मार्केट और नहीं जाता है तो ये आपका थर्ड टारगेट होगा अगले दिन के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड करना है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैपिंग होगी, तो आप लोगों को उस ट्रैप से बचना है और सीधा ब्रेकआउट पर आपको एंट्री नहीं बनानी है। जस्ट वेट करना है, थोड़ा कंसोलिडेट होने देना है मार्केट को, और उसके बाद जो ब्रेकडाउन आएगा आप लोगों को उस पर ट्रेड करना है। यहाँ कहीं अगर ओपन होता है मार्केट तो हमें जस्ट वेट करना है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, यहाँ रिटेस्ट करके फिर से नीचे आ सकता है, या फिर मार्केट फिर से स्ट्रेट लाइन के अंदर चला जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट हमें करना होगा। आप यहाँ पर कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, और हो सकता है मार्केट यहाँ पर ट्रैप करे और फिर से ऊपर निकल जाए। यहाँ पर मैं एक और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ कहीं आपको मार्केट को देखना होगा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और ये ट्रेंड लाइन तो है ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए मार्केट और यहाँ रिटेस्ट करके फिर से नीचे गिरने लगे, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, और आप लोगों को एकदम डायरेक्ट एंट्री नहीं बनानी है, नीचे की तरफ थोड़ा वेट करना है। यहाँ से एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिल सकती है। तो आई होप आप सबको लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से फ्री में ओपन करा सकते हैं। थैंक यू।